हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अब्दुल क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में उर्दू ग्रामर सीखने वाले हैं और साथ ही साथ उर्दू ग्रामर हर एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है। हर बच्चा इस क्लास को देख सकता है और पढ़ सकता है और जान सकता है। तो आइए सीखते हैं। सबक नंबर वन, लफ्ज़ और उसकी किस्में। तो आज की क्लास में हम लोग लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबक नंबर वन, लफ्ज़ और उसकी किस्में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है लफ्ज़, यानी इंग्लिश में कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? लफ्ज़, वर्ड। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है इसे लफ्ज़ कहते हैं। तो आपको पता चला, इंसान के मुंह से जो भी निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं, यानी वर्ड कहते हैं, और हिंदी में शब्द कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है इसे लफ्ज़ कहते हैं। मानीदार लफ्ज़ को मौजू और बेमानादार लफ्ज़ को मुहम्मल कहा जाता है। कहने का मतलब जिसका अर्थ, जिसका माना समझ में आता है उसको हम लोग मौजू कहेंगे, और जिसका माना समझ में नहीं आता है उसको हम लोग मुहम्मल कहा जाता है। जिसका माना समझ में नहीं आता उसको हम लोग क्या कहेंगे? मुहम्मल कहते हैं। उसके बाद एग्जाम पूछा जाएगा, माने के एतबार से लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा माना के एतबार से लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? दो। नंबर एक, मौजू और मुहम्मल। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन, इसका बारी बारी करके। देखिए, मौजू वह लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हो, जैसे रोटी, किताब, कलम वगैरह। तो कहने का मतलब मौजू जिसका माना समझ में आता है उसको हम लोग मौजू कहेंगे। इसलिए लिखा हुआ है वह लफ्ज़ जिसके कुछ माना हो, जैसे रोटी, किताब, कलम वगैरह। जब रोटी, किताब, कलम बोलते हैं तो समझ में आता है, ठीक है। तो जिसका माना समझ में आता है उसको हम लोग किस में रखेंगे? मौजू में रखेंगे। लफ्ज़ मुहम्मल वह लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो, जैसे ओटी वलम। तो ओटी, ऊटी समझ मतलब ओटी, रोटी समझ में आता है, ऊटी क्या है? ओटी समझ में नहीं आता तो ओटी किस में जाएगा? मुहम्मल में जाएगा। वलम, कलम तो समझ में आता है, वलम क्या है? वलम समझ में नहीं आता है तो किस में जाएगा? मुहम्मल में जाएगा। अब आगे देखिए, लफ्ज़ मौजू की दो किस्में होती है। अब ये मौजूद मत माना के एतबार से इसमें के तो दो को हो गया, मौजू, मुहम्मल। अब फिर क्या? मौजू की टाइप निकाल गया है। तो लफ्ज़ मौजू की दो किस्में होती है। लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में होती है? दो। एक होता है मुफरद और मुरक्कब। मुफरद का माना होता है एक। क्या होता है? मुफरद का माना एक, और एक लफ्ज़ से मिलकर बनेगा, और मुरक्कब दो लफ्ज़ से मिलकर बनेगा। अब देखिए इसका डेफिनेशन। मुफरद, अकेले और तन्हा माना देने वाले लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए याद रखेंगे, मुफरद अकेले और तन्हा माना देने वाले लफ्ज़ को मुफरद कहते हैं। जैसे मकान, और मकान एक ही वर्ड है, एक ही शब्द है, तो क्या एक ही से मिलकर बना है तो मुफरद कहेंगे। अंजाम, ख्याल वगैरह लफ्ज़ मुफरद को कलमा भी कहते हैं। तो लफ्ज़ मुफरद को आप क्या कहेंगे? कलमा भी कहते हैं। अब देखिए मुरक्कब दो लफ्ज़ों के मेल से बनने लफ्ज़ को लफ्ज़ मुरक्कब कहते हैं। कहने का मतलब है मुरक्कब दो लफ्ज़ से मिलकर बनेगा। मुरक्कब दो लफ्ज़ों के मेल से बनने लफ्ज़ को लफ्ज़ मुरक्कब कहते हैं। जैसे कुतुब प्लस खाना। तो कुतुब एक लफ्ज़ है और खाना भी एक लफ्ज़ है। कुतुब प्लस खाना तो क्या मिल जाएगा? कुतुब खाना। गुल प्लस सितान तो क्या होगा? गुलिस्तान वगैरह। तो दो शब्द से मिलकर, दो लफ्ज़ से मिलकर बनता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मुरक्कब कहेंगे। अब आगे देखिए, कलमा क्या है? कलमा की तीन किस्में होती है। उससे पहले यहाँ देखिए, कलमा लफ्ज़ मौजू को अलम सिर्फ में यानी सर्फ में कलमा कहते हैं। लफ्ज़ यानी कलमा लफ्ज़ मौजू को अलम के कैटेगरी में रखते हैं तो किसमें? सर्फ में कलमा कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। कलमा की तीन किस्में होती है। कितने? अब एग्जाम पूछा है कलमा की कितनी किस्में होते हैं? तीन किस्में होती है। इस्म, फेल, हर्फ। क्या पढ़ेंगे? इस्म, फेल, हर्फ। अब देखिए डेफिनेशन बारी बारी से। इस्म मतलब नाउन। अब जो भी देखते हैं सारी की सारी चीज क्या है? इस्म है, नाउन है, संज्ञा है। इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो, मतलब मालूम हो या पता हो, जैसे मंजर, पटना, किताब वगैरह। तो अब जो भी देखते हैं सारी की सारी चीज क्या है? इस्म है। क्या है? नाउन है, याद रखेंगे। फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना किसी ज़माना में मालूम हो और उसके अंदर कोई भी ज़माना पाया जाए, जैसे
आया, आया है, आता है, आ रहा है, आएगा वगैरह। तो फिल का माना होता है काम। ठीक है, तो आप कोई भी काम करते हैं तो समय तो पाया जाता है, या अगर आप कल किए होंगे तो पास्ट में जाएगा, अगर आप अभी कर रहे हैं तो किस में, प्रेजेंट में, अगर आप कल कर चुके हैं तो किस में जाएगा, मतलब भूतकाल में चले जाएगा। तो आप कोई भी काम करते हैं तो समय तीन प्रकार होता है, तीन समय में आप काम करते हैं। तो कहने का मतलब फेल, फेल मतलब काम, तो इसमें आपका ज़माना पाया जाएगा, ज़माना का मतलब समय पाया जाएगा। अब हर्फ देखिए, हर्फ, हर्फ वह कलमा है जो इस्म या फेल से मिलकर अपने माना को बताए। तो हर्फ अकेला माना नहीं बता पाता है, तो इस्म और फेल से मिलकर माना बताएगा। इसलिए हर्फ वह कलमा है जो इस्म या फेल से मिलकर अपने माना को बताए, यानी अपने माना को, यानी अपने माना को, अपनी माना को पूरे तौर पर जाहिर करने के लिए, जाहिर मतलब बताना, जाहिर करने के लिए इस्म या फेल का मोहताज होता है। मोहताज मतलब उसके अंडर में रहता है। जैसे पर, में, का, की, को, के, तक, से वगैरह। तो अब जैसे आपको पता चले का, के, की रहे तो किस में आएगा, ये हर्फ में आ जाता है। तो इसका माना, जैसे हम बोलेंगे से, अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो आपको मम्मी अगर आपसे पूछे से, तो क्या बोलेंगे, से करके समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। को, ने, तो आप बोलेंगे से घर से या दुकान से, ने कहाँ से, ऐसे करके आप बोलेंगे तब मुकम्मल होता है, मतलब अनकम्प्लीट अधूरा सेंटेंस है। तो से, पर, में, को, ये सब रहे तो आपको समझ में आना चाहिए आपको ये सब क्या हर्फ है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।